सर कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि आपको पता है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के जितने पेपर होते हैं उन सभी में राजस्थान जीके के लगभग सभी प्रश्न रिपीट होते हैं। तो आज अपन उन सभी प्रश्नों को देखने वाले हैं। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के 2021 में हुए ग्राम विकास अधिकारी सीधी भर्ती परीक्षा कोड नंबर 123 के पेपर के राजस्थान जीके इतिहास, कला, संस्कृति और भूगोल के हम उन्हीं प्रश्नों को देखेंगे जिन पर राजस्थान के नवीन जिले बनने से उन प्रश्नों का उत्तर नहीं बदलता। अगर राजस्थान के नवीन जिले बनने से किसी प्रश्न का उत्तर बदल रहा है या हल्का सा भी डाउट है कि इस प्रश्न का उत्तर नवीन जिले बनने की वजह से बदल सकता है, उन सभी प्रश्नों को मैंने यहाँ से हटा दिया, जिससे आपको किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी। तो निश्चित होकर बार बार इन्हीं का अध्ययन करें। ये बोर्ड के द्वारा जारी की गई फाइनल आंसर की कॉपी है जो मैंने इसके साथ अटैच कर दी। अगर आपको किसी प्रश्न में डाउट हो तो आप वीडियो को बैक करके आराम से आंसर को चेक कर सकते हैं। अब अपन एक एक करके राजस्थान जी के सभी प्रश्न देखने वाले हैं। प्रश्न नंबर 89, राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभों से वर्षा किन महीनों में होती है? ऑप्शन नंबर डी सही होगा इसमें, दिसंबर और जनवरी। प्रश्न नंबर आपका 90, राजस्थान में मरु विकास कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी? ऑप्शन नंबर बी सही होगा इसमें, 1977 से 78 में। प्रश्न नंबर 91, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। एक तरफ सूची दे रखी है, एक तरफ दे रखा बरखान लाठी श्रृंखला और एक तरफ दे रखा आबू पर्वत, बालू स्तूप वगैरह, ये दोनों दे रखे। इसमें ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा। फर्स्ट में सेकंड, बी में फोर्थ, सी में फर्स्ट और डी में थर्ड। वीडियो को रोक के आराम से एक एक को पढ़े। 91 में डी सही होगा। प्रश्न नंबर 92, 93 और 94 पर नवीन जिले की वजह से स्किप कर रहे हैं। प्रश्न नंबर 95, निम्नलिखित में से कौन सा औषधि पौधा राजस्थान गरगर औषधि योजना में शामिल नहीं है? 95 में आपका बी सही होगा, मूसली। प्रश्न नंबर आपका 96, 97 नवीन जिले की वजह से स्किप कर दिया और 98 डिलीट हुआ था और 99 इंडिया जी के प्रश्न था। ठीक है। प्रश्न नंबर 100, राजस्थान के रेतीले शुष्क मैदान तथा अर्ध शुष्क संक्रमणकालीन मैदानों को कौन सी समवर्षा रेखा अलग करती है? 99 में होगा आपका, 99 नहीं और 100 के अंदर आपका होगा ऑप्शन नंबर डी सही होगा, 25 सेंटीमीटर। प्रश्न नंबर 100 क्या कहता है? राजस्थान के रेतीले शुष्क मैदान तथा अर्ध शुष्क संक्रमणीय मैदानों को कौन सी समवर्षा रेखा अलग करती है? तो वो है 25 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ठीक है। 98 में डिलीट हुआ था, बाकी इंडिया जी के या करंट से संबंधित प्रश्न थे। ठीक है ना। प्रश्न नंबर 101, निम्नलिखित में से कौन सी नमकीन खारे पानी की झील नहीं है? डी के अंदर होगा आपका 101 के अंदर डी सही होगा, जैत सागर। प्रश्न नंबर आपका 102, 3 ये इंडिया जीके की या करंट से संबंधित प्रश्न थे। प्रश्न नंबर 105, कौन सी नदी राजस्थान में उत्तर दिशा से प्रवेश करती हैं? 105 में आपका सी सही होगा, घग्गर। प्रश्न नंबर 106 अपन स्किप कर रहे हैं नवीन जिले की वजह से। प्रश्न नंबर 107, क्षोभ मंडल में सामान्य ताप पतन दर है? 107 के अंदर आपका बी सही होगा, 6.5 डिग्री सेल्सियस बटा 1000 मीटर। प्रश्न नंबर आपका 108, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज उत्पादक क्षेत्र सुमेलित नहीं है? 108 में आपका सी सही होगा, पायराइट सरवाड़। सी सही होगा 108 में। प्रश्न नंबर 109 अपन स्किप कर रहे हैं नवीन जिले की वजह से। प्रश्न नंबर 110, राजस्थान में मुख्यमंत्री युवा संबल योजना कब प्रारंभ की गई थी? 110 में आपका बी सही होगा, 1 फरवरी 2019 को। प्रश्न नंबर आपका 111, पृथ्वी उपसौर की अवस्था में पहुंचती हैं? 111 के अंदर आपका बी सही होगा, जनवरी में। प्रश्न नंबर 112, निम्नलिखित में से राजस्थान की प्रथम पवन ऊर्जा परियोजना कौन सी है? 112 के अंदर आपका डी सही होगा। प्रश्न नंबर 112 क्या कहता है? निम्नलिखित में से राजस्थान की प्रथम पवन ऊर्जा परियोजना कौन सी है? तो ये है अमर सागर पवन ऊर्जा परियोजना। ऑप्शन नंबर डी सही होगा 112 में। प्रश्न नंबर आपका 113, इंदिरा गांधी नहर परियोजना के अनुसार कौन से कथन गलत है? गलत है पूछ रहा, तो इसमें डी है आपका। प्रश्न नंबर क्या कह रहा है? इंदिरा गांधी नहर परियोजना के अनुसार कौन से कथन गलत है? इसमें ऑप्शन नंबर डी सही होगा, 1, 2, 3, 4 चारों ही गलत है। ठीक है ना। 113 के अंदर डी सही होगा। आराम से वीडियो को रोक के एक एक को पढ़े, है ना। प्रश्न नंबर 114 आपका डिलीट हुआ था। प्रश्न नंबर 115, वर्टिसोल मिट्टी राजस्थान के किस भाग में मिलती है? 115 के अंदर आपका सी सही होगा, दक्षिण पूर्वी भाग के अंदर। प्रश्न नंबर 116, निम्नलिखित में से कौन सी नदी आंतरिक अपवाह से संबंधित नहीं है? तो डी है आपका सागी। प्रश्न नंबर 117, राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत राजस्थान की निम्नलिखित में से कौन सी झील शामिल नहीं है? 117 में डी सही होगा, राजसमंद। प्रश्न नंबर 118 अपन स्किप करें नवीन जिले की वजह से। प्रश्न नंबर 119, राजस्थान में कौन सी तिलहन की फसल रबी के मौसम में बोई जाती है? 119 में आपका ए सही होगा, सरसों। प्रश्न नंबर 120 क्या कहता है? कौन सा औद्योगिक पार्क या स्थान सही सुमेलित नहीं है? तो 120 में आपका ए सही होगा, चमड़ा पार्क, अचरोल।
120 में ए सही। प्रश्न नंबर अपन 121 और 23 स्किप कर रहे हैं और 122 डिलीट हुआ था। सीधा चलते हैं प्रश्न नंबर 124 पर। चंबल और माही सुगंधा किस फसल की उन्नत किस्म है? 124 के अंदर आपका सी सही होगा, चावल की। प्रश्न नंबर 125, कौन सा स्थान या ऊर्जा स्रोत सही सुमेलित नहीं है? 25 के अंदर आपका डी होगा, गिरल भूतापीय ऊर्जा। प्रश्न नंबर 126, राजस्थान का डेगाना भाखरी क्षेत्र किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? 126 के अंदर आपका सी सही होगा, टंगस्टन। प्रश्न नंबर 127, राजस्थान में 2020-21 में कितने जिले अकाल से प्रभावित हुए थे? 127 के अंदर आपका डी सही होगा, 6। प्रश्न नंबर 128, राजस्थान में वनों को काटकर व जलाकर की जाने वाली कृषि कहलाती है? 128 के अंदर आपका सी सही होगा, वालरा। प्रश्न नंबर 129, 30, 31 और 32, 33 ये सब या तो करंट से थे या इंडिया जीके से थे या नवीन जिले की वजह से स्किप किया। प्रश्न नंबर सीधा 134, निम्नलिखित में से माहौट द्वारा लाभार्थी फसल कौन सी नहीं है पूछ रहा, तो इसमें है 134 में सी सही होगा, मूंगफली। अब सीधा चलते हैं अपन प्रश्न नंबर 139 पर, ठीक है। पटवा की हवेली का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन नंबर डी सही होगा इसमें, गुमान चंद ने। प्रश्न नंबर 140, आसीन भिलवाड़ा निम्नलिखित में से किस लोक देवता से संबंध है? 140 के अंदर आपका ए सही होगा, देवनारायण जी। अब अपन सीधा चलते हैं प्रश्न नंबर 142 पर, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व वाद्य है? ऑप्शन नंबर सी सही होगा, रवाज। प्रश्न नंबर 143, निम्नलिखित में से कौन राजपूताना चित्रकला के स्कूल और उनकी शैलियों के अनुसार सही सुमेलित नहीं है? इसमें डी सही नहीं है, सही नहीं पूछ रहा, डी है, ढूंढाड़ स्कूल में चावंड और उदयपुर शैली। 143 में डी सही होगा। प्रश्न नंबर 144, राजपूताना मध्य भारत सभा कब स्थापित की गई थी? 144 के अंदर आपका डी सही होगा, 1919 में। प्रश्न नंबर 145, अभिलेख जो प्रतिहार शासक ककुक की अभीरों पर विजय का दावा करते हैं? प्रश्न नंबर 145 में सी सही होगा, घटियाला शिलालेख या घटियाला अभिलेख। प्रश्न नंबर 146, मारवाड़ में राठौड़ वंश के निम्नलिखित प्रारंभिक शासकों का काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। 146 के अंदर आपका डी सही होगा, 1, 2, 3, 4। प्रश्न नंबर आपका क्या कहता है? मारवाड़ के राठौड़ वंश के निम्नलिखित प्रारंभिक शासकों को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो 1, 2, 3, 4, राव सिंह, राव अस्थान, राव दुहड़ और राव रायपाल, ठीक है। प्रश्न नंबर 146 में डी सही होगा। प्रश्न नंबर 147 अपन स्किप कर रहे हैं नवीन जिले की वजह से। प्रश्न नंबर 148, जयानक एक तरफ लेखक एक तरफ कृति दे रखी है, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। फर्स्ट में थर्ड और बी के अंदर फर्स्ट, सी के अंदर फोर्थ और डी के अंदर सेकंड, यानी फर्स्ट में थर्ड क्या कह रहा है? जयानक की कौन सी है? तो आपकी पृथ्वीराज विजय। बी में फर्स्ट कह रहा है क्या है? नयन चंद्र सूर्य क्या? हमीर महाकाव्य। सी में फोर्थ कह रहा है चंद्रशेखर की क्या है? तो सुरजन चरित्र। और डी में सेकंड है तो डी का मतलब क्या होगा? हरिभद्र सूर्य की क्या है? समराइज कहा, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी सही होगा 148 में। प्रश्न नंबर 149, हेलरू संस्था संबंधित है? 149 में आपका ए सही है, गरासिया जनजाति से। प्रश्न नंबर 150 अपन स्किप कर रहे हैं नवीन जिले की वजह से। प्रश्न नंबर 151, चार वेद कहाँ का लोकनाट्य है? तो ये आपका सी सही होगा, टोंक का। प्रश्न नंबर 152 भी अपन स्किप कर रहे हैं। प्रश्न नंबर 153, मरुवाणी क्या है? तो ये है आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, राजस्थानी भाषा की मासिक पत्रिका। प्रश्न नंबर 154, डूंगरपुर के निकट नौलख बावड़ी किसने बनवाई थी? तो 54 में आपका बी सही होगा, प्रेमल देवी ने। प्रश्न नंबर 155 अपन स्किप कर रहे हैं। प्रश्न नंबर 156, गणेश्वर सभ्यता का विकास किस नदी के किनारे हुआ था? ऑप्शन नंबर सी सही होगा इसमें, कांतली। प्रश्न नंबर 157, इजलास खास की स्थापना की थी? 157 के अंदर आपका सी सही होगा, महाराणा सज्जन सिंह। प्रश्न नंबर 158, बमलू लिखमादेशर पांचला सिद्धा किस संप्रदाय से संबंधित हैं? तो डी में होगा आपका, सॉरी 158 में डी होगा, जसनाती संप्रदाय से। प्रश्न नंबर 149, राजस्थान में सुनवाई का अधिकार अधिनियम किस वर्ष में लागू किया गया? 149 के अंदर आपका सी सही होगा, 2012 में। प्रश्न नंबर 160, वो 159 था, 160 अब है ना। 1857 की क्रांति के समय धौलपुर का शासक कौन था? तो डी सही होगा, भगवंत सिंह, ठीक है। थैंक यू सर। इसमें राजस्थान जी के इतने प्रश्न मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट पेपर के साथ। थैंक यू।